ओके, सो देखो प्राइस सीलिंग। ओके, सो प्राइस सीलिंग का मतलब ये होता है कि भाई मैक्सिमम प्राइस जो आप क्या है सेट करोगे कोई कमोडिटी के लिए। इसका मतलब है कि काफी बार गवर्नमेंट फिक्स करती है ये प्राइस। अच्छा, ये प्राइस लोअर होता है देन द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। कुछ आइटम्स है जो गरीब लोग भी यूज करते हैं, बराबर। तो उसमें अगर क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो गवर्नमेंट क्या है एक कैप कर देगी। फॉर एग्जांपल शुगर, तो लेट्स से कि शुगर का प्राइस है वो ऐसी चीज है जो सब यूज करते हैं, एंड गवर्नमेंट का ये कंट्रोल्ड आइटम है, तो गवर्नमेंट विल सेट द मैक्सिमम प्राइस, उससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं हो सकता। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट, बताओ? पर सर ये तो सिर्फ पीडीएस शॉप है ना। हाँ, लेकिन देखो क्या होता है, शुगर है ना, एक्चुअली में आज ऐसा है कि शुगर में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है प्राइस पर। ओके, तो ये पीडीएफ नहीं, आप बाकी भी देखोगे ना तो जो मिल से आते हैं ना वहां से ही ये सीलिंग हो जाती है। ओके, एमआरपी में ही। हाँ, एमआरपी पे ही। इसलिए आप देखो कोई भी मॉल में जाओ या उसमें आओ, शुगर के प्राइस में आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा ज्यादा, थोड़ा ही होगा, हम्म माइनर। हम्म ओके, सो ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? सब अफोर्ड कर सके इसलिए। यस। सो अब देखो ये बेसिक कंसेप्ट है सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस का मतलब है मैक्सिमम प्राइस, और गवर्नमेंट को लगता है कि भाई कोई चीज का प्राइस एक्चुअली में मार्केट से कम रखना है तो वो एक कैप डिसाइड कर लेगी, सीलिंग डिसाइड कर लेगी, यानी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर लेगी। ओके, इट्स लाइक एमआरपी। तो याद रखो प्राइस सीलिंग का जो प्राइस होता है वो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। सो ये देखो ओरिजिनल सिचुएशन है, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड नाउ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो सील कर देगी प्राइस को इस प्राइस पर। ओके, सो यहां पर गैप क्रिएट हो गया कि अगर ये प्राइस आप लेते हो तो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो व्हाट इज मोर? डिमांड। डिमांड इज मोर। तो इस लेवल पर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, और मैंने कहा था कि अगर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइस विल बराबर, इंक्रीज। तो प्राइस इंक्रीज होगा, और प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इस लेवल पर आना ही है, लेकिन इसको फिर रोकना पड़ेगा। तो इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग। और यहां पर ये जो एरिया है कि डिमांड इज मोर लेकिन लोगों को उतना मिला नहीं है, तो ये फुलफिल्ड डिमांड है या अनफुलफिल्ड डिमांड है, ये वाली ए बी? अनफुलफिल्ड। यस, तो इसका दूसरा नाम है अनफुलफिल्ड डिमांड। क्या है? अनफुलफिल्ड डिमांड। तो अनफुलफिल्ड डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। ओके, और वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये सिचुएशन में जो गैप सप्लाई हो? बढ़ा सकते हैं। यस। ओके, सो एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करेगी कि काफी लोग जो एक्चुअली में खरीद नहीं पा रहे, देखो क्या होगा, लुक हियर, इफ देयर इज एक्सेस डिमांड, बराबर, देखो ये प्राइस पर जो सेलर्स है ना दे आर नॉट विलिंग टू सेल, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट है नहीं। तो ये वाली क्वांटिटी जो है इट इज बेसिकली अनसेटिस्फाइड डिमांड। तो जो गरीब लोग हैं उनको ये गुड्स नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी क्या है कि अनसेटिस्फाइड डिमांड होगी तो दोस हु कैन अफोर्ड कैन बाय। तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, सप्लाई बढ़ाएगी। गवर्नमेंट विल इंक्रीज द सप्लाई, और गवर्नमेंट सप्लाई कैसे इंक्रीज कर सकती है? बाय सब्सिडीज। प्रोवाइडिंग, हाँ ओके, सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड कर सकती है। तो रैशनिंग इज द रेमेडी, रिपीट करो, रैशनिंग इज द रैशनिंग रेमेडी। इज द रेमेडी। इसको सिचुएशन ऑफ पार्शियल हंगर भी कहेंगे। व्हाई पार्शियल हंगर? यानी डिमांड, क्योंकि आधे लोगों की वो अनफुलफिल्ड है। यस, ओके,
तो रेशनिंग में क्या सर एक होता क्वेश्चन है, बोलो। सर सब्सिडी रॉ मटेरियल्स के ऊपर देगी गवर्नमेंट, किसके ऊपर देगी? देखो यहाँ पर है ना, गेहूं चावल बाजरा, ये जो है, अब ये एक्चुअली में हम्म होता है कि व्हाट हम्म गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट एक राशन कार्ड में एक लिमिट फिक्स कर देती है, इट इज कॉल्ड कोटा। आपको पता है, हम्म डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ राशन कार्ड यू आर एलिजिबल टू बाय सम किलोग्राम ऑफ राइस या व्हीट एट लोअर प्राइस। हम्म तो इसको कहते हैं फिक्सिंग ऑफ कोटा। ओके, तो आपको लेट से 5 रुपीज पर किलोग्राम से 10 किलो हर महीने गेहूं और चावल मिलेंगे, तो ये क्या डिसाइड कर लिया गवर्नमेंट ने, फिक्स सीलिंग कोटा। प्राइस, फिक्स्ड ओके, कोटा। सेलिंग प्राइस, और उससे क्या हो जाएगा फायदा, एवरीबडी विल गेट द फेयर अमाउंट ऑफ कमोडिटी, और ये सिचुएशन एड्रेस हो जाएगी। सो ये पर क्लियर। सर सप्लायर प्रोड्यूस बनाएगा ही क्यों जब उसे सस्ते में देना पड़ेगा तो? अरे ये देखो, गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दिया, और हाँ अगर प्राइस कम होगा तो सेलर्स अपनी सप्लाई तो कम ही कर देंगे। देखो, हाँ। जब प्राइस है ना डाउन हो रहा है, देखो गवर्नमेंट ने जानबूझ के प्राइस गिरा दिया, हम्म जब प्राइस गिराएंगे ना तो हम्म कंज्यूमर को ज्यादा बाय करने की इच्छा होगी, बराबर। जब प्राइस हम्म गिराएंगे तो इसकी इफेक्ट ये होगी कि देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस गिरने से हम्म डिमांड एक्सटेंड क्यों होगी, बिकॉज अब लोगों को लगेगा सस्ती है तो ज्यादा डिमांड करेंगे, और प्राइस गिरेगा तो सेलर्स विल बी अनहैप्पी, तो सेलर्स विल कॉन्ट्रैक्ट देयर सप्लाई। तो हम्म जब गवर्नमेंट नीचे प्राइस डिसाइड करती है तो उसकी दो इफेक्ट होती है, देयर इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी गैप क्रिएट हम्म हो गया, लोगों को चाहिए हम्म ज्यादा लेकिन सेलर्स को बेचना नहीं है। और ये गैप फुलफिल कौन कर सकता है, गवर्नमेंट। कैसे कर सकता हम्म। है, बाय राशनिंग। राशनिंग क्या होता है, तो गिविंग फिक्स कोटा। ओके, अच्छा समझ गया। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। निधि, हाँ अब क्लियर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर क्लियर है। ओके, सो प्राइस सेलिंग के कुछ अपने आप में डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे राशनिंग है ना, उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। तो राशनिंग इज नॉट टोटली फ्री फ्रॉम डीमेरिट्स, इसके डीमेरिट्स भी है। पहला क्या है, लंबी लंबी लाइन में राशन के लिए खड़े रहना पड़ता है, ये सो नो, आपने कभी यहाँ पे तो नहीं देखी होगी लेकिन बड़े सिटीज में होती है लाइंस। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, आपने प्राइस कम कर दिया तो सेलर्स लो क्वालिटी अडल्ट्रेटेड गुड्स देंगे। ऐसा होता है कि नहीं काफी बार। ओके, सेलर्स को होता है पता है सर। कि ज्यादा कमाई नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दिया है तो वो मिलावट कर देते हैं। एंड थर्ड इज कि गवर्नमेंट से जो आया है वो सेल इन द ब्लैक मार्केट, यानी बुक में बता देंगे एंट्री में कि हमने दिया है गरीबों को, बट रियल में दे हैव सोल्ड। सर एंड करप्शन भी तो हो सकता है ना इसमें? होता बहुत था लेकिन अभी काफी कम हो गया है, क्योंकि अभी आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया है, हर राशन कार्ड में आधार नंबर बेस्ड कर दिया है। तो ओके, सर ब्लैक मार्केटिंग कैसे होगी फिर, आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है तो? हाँ, यानी अभी डिफिकल्ट है लेकिन अभी भी चांसेस है। अब कैसे हो ओ। सकता है चांसेस, देखो कि आधार नंबर में वो पर्सन का अंगूठा लगेगा तभी पता चलेगा कि ये हो गया। अभी वो क्या होगा, हम्म गरीब लोग हैं तो अंगूठा हम्म लगवा लेंगे, बराबर। गवर्नमेंट का रूल हम्म है कि इनको 10 किलो मिलना चाहिए, उसने 5 किलो दिया, उसको बता, उसने कहा हम्म कि भी आपको तो 5 किलो ही मिलेगा, और अंगूठा ले हम्म लिया। इसका हम्म। मतलब क्या हुआ, बाकी का कि पांच उन्होंने ले किलो लिया, अपना कोटा उनका खत्म हो गया महीने का। हाँ, तो बाकी का 5 किलो वो क्या करेंगे। बाहर बेच देगा। हाँ, तो अभी भी यानी इंडियन में तो जुगाड़ की कमी नहीं है, कितनी भी सिस्टम लाओ और रास्ता समझ निकाल गए। लेते हैं। ओके, तो ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है कि स्कैरसिटी क्रिएट करना। ओके, विच कीप्स द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन, यानी गरीबों के हक का जो अनाज है वो बाहर बेच देना, तो उससे उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्राइस सीलिंग एकदम क्लियर। क्लियर। ओके, तो देखो प्राइस सीलिंग से क्या होता है,
एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है, मैंने अभी बताया, और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अनफुलफिल्ड डिमांड होती है, और जब भी अनफुलफिल्ड डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ये है कि वो मार्केट में ज्यादा प्राइस पर बेचते हैं। ओके, गवर्नमेंट सर प्राइस। सर बोलो। सर प्राइस बढ़ जाएगी ब्लैक मार्केटिंग के बाद, तो डिमांड तो ऐसे ही कम हो जाएगी। लेकिन क्या है, ब्लैक मार्केटिंग में ऐसा होता है ना कि वो दूसरी, यानी वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। यानी जो ज्यादा पे कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल गरीबों के हक का वो जो था वीट, तो उसकी हम्म दुकान पे तो हर पर्सन आते हैं। ओके, तो जो रिच है, जो ज्यादा पे कर सकता है, वो प्राइस बढ़ा देगा, उसको वो सेल कर देगा। हम्म ओके, सो ब्लैक मार्केटिंग से क्या होता है कि प्राइस सेलिंग का पर्पस खत्म हो गया, यानी जो प्राइस था उससे तो ज्यादा ही आप चार्ज कर रहे हो। हम्म ये ऐसा हो गया कि जैसे मजबूरी है तो वोट पीपल कैन डू, उनको तो लेना ही है। और वही लिखा है, देखो डीबीटी, याद रखो, ये भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गवर्नमेंट ने जो आधार के साथ लिंक किया है ना राशन कार्ड्स को, तो उससे क्या होगा, जिसको राशन मिल रहा है उसके अंगूठे के बिना वो एंट्री पास नहीं होती। ओके, तो इसके भी लूप होल्स है, बट एनीवे एटलीस्ट कम हुआ है उससे। आर यू क्लियर? क्लियर। ओके, निधि सो गई है लगता है। नहीं नहीं सर, जगी हुई हूँ। अच्छा, ओके, सो प्राइस फ्लोर, सो प्राइस फ्लोर इसका ऑपोजिट है। अच्छा, प्राइस फ्लोर में देखो, एक एग्जांपल, अगर पूरे इंडिया में एक साथ गेहूं की हार्वेस्टिंग हो, तो वो महीने में गेहूं का प्राइस बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। ऐसा क्यों? सर डिमांड ही नहीं रहेगी, हाँ, डिमांड तो है उतनी है, लेकिन उसी महीने में सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी। तो याद रखो, अगर क्या है कि कुछ ना किया जाए, तो वो महीने में जहां पूरे भारत के किसानों ने गेहूं उगाया है, मार्केट में एक साथ गेहूं आया है, तो डिमांड तो उतनी नहीं है उस महीने में। तो उस दिन या उस महीने में सिचुएशन, अगर डिमांड एंड सप्लाई के हाल पर प्राइस को छोड़ दिया जाए, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे होगा, जो बहुत ही कम है। और ये पॉइंट पर बेचेंगे तो नुकसान किसको होगा? उन्हीं को, यानी किन को? इनको, सप्लायर। कंज्यूमर को। नो, फार्मर्स को। कंज्यूमर को तो फायदा है ना, कम प्राइस में मिलेगा। वो बड़े वाले प्राइस पे बात कर रहा नहीं, हम ये ओरिजिनल बात कर रहे हैं। तो हूँ। ओरिजिनली अगर कुछ ना किया गया तो प्राइसेस विल बी लोअर। तो याद रखो, किसानों को अपना नुकसान नहीं करना है, या एटलीस्ट रीजनेबल प्रॉफिट उनको भी कमाना है, तो गवर्नमेंट विल सेट मिनिमम प्राइस। तो फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस। रिपीट करो। फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम इज द प्राइस। मिनिमम प्राइस। ओके, सो इसको एक और हम कहते हैं कि सपोर्ट प्राइस, या एमएसपी भी कह सकते हैं। एमएसपी का मिनिमम मतलब सपोर्ट है प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये गवर्नमेंट ऑफर करती है फार्मर्स को। क्यों ऐसा वो ऑफर किया जाता है? ओके, बिकॉज मैंने कहा कि अदरवाइज क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, क्योंकि वो सीजनल इन नेचर होता है, एंड उसको फटाफट सेल करना होता है। तो देर विल बी एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, और उससे प्राइस क्रैश हो सकता है। प्राइस क्रैश का मतलब उस महीने में प्राइस बहुत ही कम होगा। और अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि फार्मर्स गरीब रह जाएंगे। ओके, तो याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। आर यू क्लियर? और अगर किसान गरीब है, उसको खेती से कमाई नहीं होगी, तो वो खेती छोड़ देगा। और खेती छोड़ देगा तो मुझे बताओ, यहां पर नेशन वाइड शॉर्टेज हो सकता है, यस या नो? यस। ओके, यस सर। तो मिनिमम प्राइस जो फिक्स होता है बाय द गवर्नमेंट फॉर द फार्मर्स, उसको हम कहेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके,
तो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो प्राइस अदरवाइज हो सकता था उससे ऊपर के लेवल पर एक प्राइस सेट किया है। ओके, और फार्मर को अगर क्या है मार्केट में अच्छा भाव मिल रहा है तो उस प्राइस पर बेचे या फिर इस प्राइस पर बेचे। किसान आंदोलन हुआ था वो इसी मुद्दे पर मेन था। तो ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो, यहां पर सप्लाई है और यहां पर क्या है, डिमांड है। ओके, तो कैन आई से सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड। ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, प्राइस बढ़ा दिया। ओके, और अब इसकी इफेक्ट्स भी होगी आगे। नाउ लुक हियर, इसकी इफेक्ट क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये मुझे बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ये आपको यहां कहां पर दिख रहा है। देखो, गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाते हैं तो केनाई से कंज्यूमर्स कम कंज्यूम करेंगे, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एंड जब प्राइस बढ़ता है तो सेलर्स आर हैप्पी, तो वो ज्यादा सेल करेंगे, तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। गॉट दिस पॉइंट? हेलो, यस सर। ओके, सो गवर्नमेंट Yes, sir. इन दिस सिचुएशन आप देख सकते हो एक्सेस सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई ज्यादा है तो कोई ना कोई तो उसको क्या है बाय करे, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, तो गवर्नमेंट बाय करेगी। ओके, ये सरप्लस को यानी फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गवर्नमेंट ले लेगी और वो एज ए बफर स्टॉक स्टोर करेगी विच कैन बी यूज फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब ये चैप्टर क्लियर है? यस और नो? ऑलमोस्ट। ओके, एंड याद रखो कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज ए मेजर डिमेरिट। यहां पर काफी बार आप देख सकते हो गवर्नमेंट के गोडाउन्स प्रॉपर नहीं है, और जो वीट है जिसको अदरवाइज पूरे साल प्रिजर्व करना था वो प्रिजर्व हो नहीं पाते, क्वालिटी डाउन हो पा जाती है। सो दीस आर द इश्यूज इन स्टोरेज। ओके, कभी बीच में न्यूज भी चलती है कि इतने टन ऑफ वीट खत्म हो गया, खराब हो गया ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। चलो चूहे खा जाते हैं। हाँ, कभी कभी बारिश में गीला हो जाता है, एंड ये होता है, यानी गवर्नमेंट तो आप समझो ना कि मीन्स दीज पीपल आर केयरलेस। ठीक है, तो चलो आपको वाइवा के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड सर। Thank you, sir. ओके, और ध्यान अभी ज्यादा कुछ रॉन्ग हो तो ऐसे प्यार से ऐसे आर्गुमेंट ही ऐसे मत कर देना, वरना तो फिर से वही सिचुएशन होगी। हाँ इक्विलिब्रियम पे ही रहने वाला हूँ सर मैं तो, ना ऊपर ना हाँ, नीचे। बस बस यस, पोलाइट डिप्लोमेटिक रहने का कि मैं मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कुछ वर्ड्स है मैम, आई फील दैट कि ऐसा हो सकता है। हाँ मैम, मैं बता तो रहा हूँ बट यू नो यू कैन हेल्प मी आउट वेदर आई एम थिंकिंग दिस इज करेक्ट और नॉट। ऐसा पंप मारने का कोई टीचर को, यू नो कोई हर टीचर अलग अलग टाइप का होता है ना। ओके, तो सर टीचर पंप मार दे सर, फिर सर मैम नालायक बोलते हैं, उसे दिल पे बुरा लगता अरे लेकिन वही तो ब्रेवरी है कि कोई आपको नालायक बोले फिर भी आप पंप मारो, तो मार्केटिंग वाले इंसान वही होते हैं, पता है। वो आप कितने कस्टमर चिल्लाएगा ना तो भी वो हमेशा प्यार से बात करता है, तो वो है ना इमोशनली बहुत ही स्टेबल है। तो ऐसे दिल पे नहीं लेने का, ठीक है चलो होता है हर टीचर अपनी तारीफ करेंगे ऐसा थोड़ी होता है। ओके, है। और हर जन आपकी तारीफ ही करे ऐसा नहीं होता है, और ऐसा एक्सपेक्ट करोगे ना तो फिर आगे तकलीफ होगी क्रिटिक्स क्रिटिक्स चाहिए, क्रिटिक्स। क्रिटिक्स चाहिए लाइफ में। ओके, ठीक है, ओके थैंक यू सर। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।